कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं नहीं नहीं, दूर रहना, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस जिस को देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यही की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है। उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। बलि के लिए तैयार है। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाराज, अब चाहे जो भी हो, भला इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? जन के लिए तनिक और श्रम कर लो। आओ, पकड़ो हमें। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए हैं। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। एक पत्नी के करुण विलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। जीवन में सब कुछ सीखा, किंतु ये नहीं सीखा स्त्रियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है बेटा। आगे खाई पीछे लुगाई, इससे तो अच्छा है कि मैं खाई में ही कूद जाऊं। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? ये क्या हुआ मुझे? स्वामी, स्वामी, ये मेरे पतिव्रता होने की शक्ति है। अब आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते। अब आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये मेरी वरमाला स्वीकार कीजिए स्वामी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे। देखो, एक पग भी आगे मत बढ़ाना। मैं विवाह नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए मुझे। मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बेताल,
नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, मेरा पीछा छोड़ दो। बेताल, नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना, नहीं। बेताल, क्या हो रहा है? वो स्त्री, कौन सी स्त्री? वो कहाँ गई? विक्रम, मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। विक्रम, भगवान इतना बुरा स्वप्न किसी को ना दिखाए। क्या हो बेताल? एक स्त्री मुझसे स्वप्न में कह रही थी, मुझसे विवाह कर लो। हाँ। विवाह और तुमसे? बेताल, किंतु बेताल एक बात बता, तुम्हें विवाह से समस्या क्या है? विक्रम, अपने आप को देखा है कभी? तेरा ये हाल विवाह के बाद ही हुआ है। क्या हुआ है? मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है, हम विक्रमादित्य। विक्रम, मनुष्य विवाह के बाद जो बेचारा नहीं कर पाता, उसके बाद वो जीवन भर सिद्ध करने में लगा रहता है। मैंने जो चाहा वो कर दिया, मैंने जो चाहा वो कर दिया, तो वो तो यही कहता रहता है। बेताल, वैसे एक बात बताते हैं हम तुम्हें, मनुष्य अकेला जन्म लेता है, विवाह उसे पूर्ण करता है बेताल। विक्रम, विवाह पूर्ण नहीं, पराधीन करता है। और बेताल तो स्वतंत्र पक्षी है, किसी के पराधीन नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले 1100 वर्षों से भटक रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। यदि विवाह हुआ होता तब तुम समझते। विवाह पराधीन नहीं करता है बेताल, विवाह स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है। किंतु तुम क्या समझोगे? तुमने तो विवाह ही नहीं किया। विक्रम, यदि मैं तेरी बात मान भी लूं, तो मुझ जैसे प्रेत से कौन सी स्त्री विवाह करेगी? विक्रम, कोई भी रक्षा करो, रक्षा करो, कोई भी रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ठहर जाइए। आपने मुझे बचा तो लिया, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का मैं क्या करूं। मेरे मंगल दोष का हल तब होगा जब मेरा विवाह किसी ऐसे मनुष्य से हो जो जीवित ही ना हो। हमने कहा कि हमें आप पे प्यार आ रहा है। मेरे बच्चे अंगूरी देख, तेरे डैडू आए हैं। बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी। रोजी लुट गए चुहारे, हो गए हैं वारे नारे, तेरे तो छप गए पेपर जी। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे, जाए कहाँ मुंह लेकर जी। अतवीर तो को याद कर रहे थे। जे बता, बा लौंडे से कछु बात हुई का? बोलो, कौन के हाथ दे दो? अच्छा, खुद आके बताएगो कि कौन के हाथ दे दो बबलू को? बस जाल तैयार है और शिकार का इंतजार है। जैसे ही फेरे शुरू हो जाएंगे, इस पिलर को वैदेही के ऊपर गिरा देना। फिर क्या, वैदेही का खेल खत्म। वैदेही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाएगी। मिश्री, तुम्हारी लाडली बिटिया ने हमारे सर पे ठंडा पानी उंडेल दिया। मैं ईरा और मोटी बाग की लड़ाई को इतना बढ़ावा दूंगी कि ये घर बर्बाद होकर रह जाएगा। तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया? भ्रातृश्री, हमारे अंदर आदर्श बेटी का सॉफ्टवेयर दौड़ रहा है।
अलक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य। अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करे, किंतु ये कौन सी मणि है?